देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। दरअसल पीयूष गोयल ने भारत और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड डील को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पे एक पोस्ट किया है और पीएम मोदी को घेरा है। तो ये पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है। इसी बीच जब इस डील को लेकर पीयूष गोयल का बयान सामने आया, तभी पीयूष गोयल के बयान पर अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कमेंट किया है। मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील को लेकर कहा, बातचीत चल रही है लेकिन भारत किसी भी समय सीमा के दबाव में नहीं है। डेडलाइन से ऊपर राष्ट्रीय हित है। राहुल गांधी ने उनके इसी बयान को लेकर अब पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक खबर पोस्ट की है, जिसमें पीयूष गोयल का बयान लिखा है कि डेडलाइन से ऊपर राष्ट्रीय हित है। इसी बयान पर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है कि पीयूष गोयल जितना चाहे अपनी छाती पीट सकते हैं, मेरे शब्दों पर गौर करें, मोदी ट्रम्प टैरिफ की समय सीमा के सामने झुक जाएंगे। वहीं अब पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि हमारे लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। आज भारत आत्मविश्वास से भरा है। हम दुनिया के किसी भी देश से बराबरी से बात कर सकते हैं। ये अब वो भारत नहीं है जो यूपीए के शासन में था, जब समझौते की भीख मांगी जाती थी। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि अब कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेता है। उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी, उनके सहयोगी और कांग्रेस पार्टी लगातार नकारात्मकता फैलाते हैं, इसलिए देश की जनता बार बार उन्हें खारिज कर चुकी है। उन्होंने आज तक देश के विकास के लिए कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं दिया। भारत अमेरिका में अंतिम ट्रेड डील पर चल रही बातचीत अंतिम दौरे में है। मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका से लौट आया है। हालांकि कृषि और ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर सहमति अब भी लंबित है। भारत की ओर से अमेरिका से मांग की जा रही है कि वे चमड़ा, जूते, चप्पल, वस्त्र और कुछ ऑटो पार्ट्स पर शुल्क में रियायत दे। इसके बदले भारत अमेरिकी ऑटोमोबाइल और व्हिस्की पर कुछ टैक्स से छूट देने पर विचार कर सकता है। भारत ये भी चाहता है कि भविष्य में अगर अमेरिका सेक्टोरल टैरिफ लगाए तो भारत को उनसे छूट मिले। कुछ सरकारी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका की मांगे अभी तक स्पष्ट नहीं है। वहीं भारत का फोकस पूरी तरह स्पष्ट है। भारत श्रम प्रधान क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना और किसानों के हितों की रक्षा पर अड़ा हुआ है। वहीं कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि भारत अमेरिका के बीच जल्द ट्रेड डील होगी, टैरिफ भी कम रहेंगे। मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा, भारत के साथ ट्रेड डील कुछ अलग होगी। भारत टैरिफ के मामले में किसी भी देश को रियायत नहीं देता है, लेकिन मेरा मानना है कि इस बार की ट्रेड डील से दोनों देशों को फायदा मिलने वाला है। दरअसल भारत दबाव में ट्रेड डील नहीं करेगा, ये बयान इस समय सामने इसलिए आ रहा है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 100 देशों पर जवाबी टैरिफ लगाए थे, जिनमें भारत पर भी 26% का टैरिफ लगाया गया था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों के लिए टैरिफ पर रोक लगा दी थी, जो कि अब समाप्त होने वाली है 9 जुलाई को। इसी वजह से ये जो अमेरिका ट्रेड डील का मुद्दा है, ये चर्चा में बना हुआ है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।